नर्सरी एलकेजी यूकेजी इसमें न तो सरकार पैसा दे रही है न वो अभिभावक से पैसा लेने दे रही है। कि सब हमारी बातों को सुने और ध्यान दें, नहीं तो अगले जब चुनाव होंगे मैं घोषणा करती हूँ कि कोई भी महिला वोट नहीं देगी। कोई अगर मदद चाहिए तो सिर्फ निजी विद्यालय ही काम आएंगे, लेकिन जब हमें उनसे कुछ मदद चाहिए होती है तो वो पल्ला झाड़ देते हैं। मेरे विद्यालय का शिक्षक आज इतना परेशान है कि वह अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज निजी विद्यालय संगठन के बैनर तले आज सभी निजी स्कूल के संचालक यहां पर एकत्रित हुए हैं। सरकार के प्रति आक्रोश भी है, नाराजगी भी है और इसी के तहत आज बड़ी तादाद में पूरे जिले भर के प्राइवेट स्कूल के संचालक यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब यहां से रैली निकालेंगे। रैली के साथ ही सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं। पहली बार राजसमंद जिला मुख्यालय पर इतनी बड़ी तादाद में निजी स्कूल संचालकों का यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में जो निजी स्कूल संचालकों की कार्यकारिणी है, मुख्य रूप से जो संगठन बना हुआ है, उसके सभी पदाधिकारी हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने, क्यों ऐसी नौबत आई कि उनको आज जिला स्तर पर आना पड़ा और स्कूल भी बंद रखने पड़े। सबसे पहले गिरीश जी हमारे साथ में। गिरीश जी, आज ऐसी स्थिति क्यों आई? देखिए, सरकार का बहुत ही अलग रवैया है, क्योंकि जहां आरटी की बात है वो अलग बात है कि आरटी का पुनर्भरण काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है। पुनर्भरण तो बाकी यही है, 2-4 साल से पैसा बाकी है। इसके अलावा यूनिट कॉस्ट अभी तक बढ़ी नहीं है। आज से 15 साल पहले 13,000 रुपये पर विद्यार्थी दिए जाते थे, आज भी वह 13,000 रुपये। जबकि आप देखते हैं कि गोल्ड किस भाव था और आज क्या भाव हो गया। निजी विद्यालय संचालक जाएगा कहाँ? सभी के भाव, आप आलू के भाव भी देखेंगे तो भी कहीं चले गए, आप एक समोसा देखेंगे तो भी। तो यूनिट कॉस्ट जब सरकार नहीं बढ़ा रही है, जब आपको आरटी में ही एडमिशन देना है तो एक तो आपको समय पर पेमेंट देना चाहिए। 2-4 साल से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, नर्सरी एलकेजी यूकेजी इसमें न तो सरकार पैसा दे रही है न वो अभिभावक से पैसा लेने दे रही है। अब वह ये चाह रहे हैं कि बच्चा फ्री में पढ़े। जब बच्चा फ्री में पढ़ेगा तो जो उनको पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? एक संचालक मरता है वो कितना मरेगा? क्योंकि जब प्रशासन को सहयोग की अपेक्षा होती है, जब रैलियां निकालनी होती है, निजी विद्यालय संगठन के बच्चे चाहिए होते हैं। जब कोई काम होता है, जब कोई सहयोग चाहिए होता है, निजी विद्यालय संगठन। जब चुनाव में गाड़ियाँ लगानी होती है तब निजी विद्यालय संगठन। जहाँ भी आप जाएंगे संगठन के नाम, जहाँ भी कोई अगर मदद चाहिए तो सिर्फ निजी विद्यालय ही काम आएंगे, लेकिन जब हमें उनसे कुछ मदद चाहिए होती है तो वो पल्ला झाड़ देते हैं। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए ताकि अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन तक भी हमारी मांगे पहुँचे कि आप यूजीसी जैसे नियमों का पालन नहीं करवा करके जो पहले से परेशान है, जो पहले से नियम लागू कर चुके हैं, उन पर आप एक बार खड़े उतर करके हमें दिखाएं। बिल्कुल, ये जो स्थिति केवल विभाग के प्रति नाराजगी है या जनप्रतिनिधि और सरकार से? हमें जनप्रतिनिधियों भी से है और सरकार से भी है, क्योंकि जो सरकार है वो दोरूणतापूर्ण काम करती है कि हमको कुछ कहती है, अभिभावक को कुछ कहती है। यदि अभिभावक सक्षम है कुछ पहले तो उनको यही पता नहीं है कि जो अल्पसंख्यक कौन है, निम्न वर्ग कौन है, परेशान कौन है, आर्थिक वर्ग से कमजोर कौन है। ऐसे अभिभावक है जिनके एक खूब अच्छे बंगले बने, गाड़ियाँ मैनेज करें और उनके बच्चों को आरटी में जबरदस्ती डाल दिया जाता है बिना उनको जानकारी हुए भी, और उससे हम परेशान होते हैं और उनके साथ में परेशान। अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि जब सरकारी स्कूल खोले या तो उनको सरकारी में डाले, अगर आरटी में डाले तो समय पे भुगतान करे। हम जैसी महिलाएं जो अपना घर गृहस्थी छोड़ के भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आ रही हैं, मेरी बहनें हैं और मेरे भाई लोग हैं, कुछ मजबूरी बस काम करते हैं, कुछ मनमौजी काम करते हैं। लेकिन मनमौजी के लिए तो चल जाती है, लेकिन जो सही काम करने वाले हैं उनका अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अच्छी मेहनत करते हैं। आपके कहने का मतलब जो आरटीए में एडमिशन हो रहे हैं वो भी काफ़ी फर्जी हैं? फर्जी हैं, उनकी पूरी तहकीकात की जाए कि क्या वास्तव में वो उसके लायक है या नहीं, क्योंकि जब उसको भरा जाता है तो पता ही नहीं चलता उनकी आर्थिक आमदनी क्या है। ज़्यादातर जो अभिभावक है वो 36,000 लिखे छोड़ देता है। क्या 36,000 में काम चलता है क्या? हम परेशान होते, कृपया हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, सरकार से निवेदन है। नहीं तो मैं महिला सशक्तिकरण इसके ऊपर विशेष आवाज़ उठाएंगे कि सब हमारी बातों को सुने और ध्यान दें। नहीं तो अगले जब चुनाव होंगे मैं घोषणा करती हूँ कि कोई भी महिला वोट नहीं देगी। किसको नहीं देगी वोट? हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांग
मांगे नहीं सुनती। नहीं तो बीजेपी या कांग्रेस किससे हम नाराजगी? किसी पार्टी के प्रति नहीं है, जो भी पार्टी खड़ी होगी उससे ही निवेदन है। बिल्कुल, ये ऐसे जो खास तौर से आप आए, बड़ी तादाद में आए, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे सर यही है कि हमारा भुगतान टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए बस। मेन भुगतान को लेकर ही। शुभ नाम सर? महेंद्र सिंह, बाल भारती स्कूल झारसा दिल्ली से हूँ। अच्छा, आज ऐसी स्थिति क्यों आई कि आज पूरे जिले भर के संगठन यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? मुख्य बात तो ये कि जो पेमेंट जो है वो टाइम से नहीं मिलता है। अब टीचर जो है उसको सैलरी जो है प्रति माह फिक्स डेट को देनी पड़ती है, तो ऐसी असुविधा होती है हमारे को। जो वापस डिपार्टमेंट से बात हम करते हैं तो वहाँ से आंसर आता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, जबकि ऑल ओवर अपन देखें तो सरकार हर जगह काफ़ी कुछ काम कर रही है। खाली उनको पैसा देना है तो केवल सर जो प्राइवेट स्कूल है उनको नहीं देना, उनको मानसिकता है। और किसी भी पार्टी विशेष कोई बात नहीं है, वो नहीं कहते कि कोई भी आएगा तो सेम सिस्टम से चल रहा है। अभी हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हमारे साथ में हैं। चौहान साहब, ये मुख्य क्या क्या मांगे हैं वो थोड़ा सा आप बताएं। मैं आपके मंच के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। हम किसी के विरोध में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम विद्यालयों के साथ हैं। देखिए, हम सब जो विद्यालय संचालक और मेरे जो स्टाफ साथी यहाँ आए वह पिछले कई समय से प्रताड़ित हैं। मेरे विद्यालय का शिक्षक आज इतना परेशान है कि वह अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि संसाधन तब होंगे जब उसका वेतनमान तय होगा। देखिए, हमें फीस बढ़ाने के लिए कमेटियों के पास जाना पड़ता है। फीस कमेटियां ये तय करती है कि 10% महंगाई ही आप बढ़ाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि महंगाई कहीं हमसे पूछ करके बढ़ती है? महंगाई जो बढ़ती है वो उस दर से बढ़ती है। उसी आधार पर आप महंगाई सूचकांक के आधार पर आपने हमारी यूनिट कॉस्ट आज तक नहीं बढ़ाई है। आज एक न्यूनतम अन्नपूर्णा थाली की जो शुल्क है वो 10 रुपये से बढ़कर आज 20 रुपये हो गया है, लेकिन हमारी यूनिट कॉस्ट पिछले कई वर्षों से आज भी वही है। एक विद्यालय शिक्षक की एक आप भावना को समझिए कि उसका जो स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसको वो खिलाता है, उसको खेल में आगे बढ़ाता है, उसको जिले पर और राज्य पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, वह विद्यार्थी वहाँ पर चयनित नहीं हो पाता है। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे विद्यार्थियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन वह विद्यार्थी अपने आप को ठगा महसूस करता है, वो आता ही नहीं है। बोले सर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो सब लोग दूसरे बैठे हैं। हमारे विद्यार्थी के साथ साथ हमारे शिक्षक योग्य हैं। सभी जो हमारे शारीरिक शिक्षक हैं वो डिग्रियाधारी हैं, उसके बाद भी उनका राजकीय खेलों का जब आयोजन होता है हमारे शिक्षकों का नियोजन नहीं होता है। परीक्षाएं जब होती है हमारे शिक्षकों का नियोजन नहीं होता है। क्या हमारे शिक्षक योग्यताधारी नहीं है? क्या उन्होंने न्यूनतम अर्हता उत्तीर्ण नहीं कर रखी है? क्या आप उनको नियोजित कीजिए ना। हमारे आज तक ऐसे जो आपने ये सिचुएशन बता रहे हैं, क्या सरकार को, विभाग को, अधिकारियों को कभी बताया आप? हमने हर बार विभाग को लिखित में अवगत कराया है कि आप हमारे शिक्षकों को नियोजित कीजिए, आप हमारे खेलों में हमारे शिक्षकों को लीजिए। हमने हर बार जब परीक्षाएं होती है बोर्ड की, हम लिख कर भेजते हैं कि आप बोर्ड की परीक्षाओं में हमारे शिक्षकों की ड्यूटी लगाइए। नहीं, आज तक नहीं लगाई जाती है। और उसके बाद भी सूचना मांगी जाती है कि सब आपके यहाँ से 2-3 नाम दे दीजिए, हम आपके लोग स्टाफ को लगा देंगे। आप प्रॉपर एक पोर्टल बनाइए। आप हमारे जैसे यूनिवर्सिटी एक संविदा पर या यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर शिक्षकों को लगती है, परीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, तो आप हमारे शिक्षकों को भी लीजिए ना। उसमें बोर्ड में एग्जामिनर कॉपी चेकर में आप हमारे शिक्षकों को भी लीजिए। वो योग्यताधारी है, आप उनका पैनल मंगाइए, हम पैनल में नाम देंगे, आप उसमें सिलेक्शन कीजिए। जो शिक्षक योग्य होता है उस पैनल को आप उसको शामिल कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हमारे शिक्षक को अच्छा लगेगा। पहली बार यूँ लग रहा है जिला मुख्यालय पर आप इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, सभी स्कूल संचालक आए। देखिए, बिल्कुल सही है, व्यथा सबकी थी, मंच नहीं मिल पा रहा था। हमने प्रयास किया है कि निजी विद्यालय संगठन के बैनर तले राजसमंद के सभी संगठन एकत्रित हों, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा है। हमने प्रयास किया उन सबको एक मंच पे लाने का। हमने अपने शिक्षकों को हमारे साथ लाए हैं। होता यह था, सरकार ने या जो पहले के लोग थे उन्होंने एक दुर्भावना बन रखी है कि निजी विद्यालय शोषक हैं। शोषक नहीं है, हम समाज का वह अंग है जो समाज की नदी की धारा के नीचे रहकर काम करता है और हमेशा समाज को पुष्पित और पल्लवित करता है। मेरा हर शिक्षक अपना कार्य पूर्ण मन से करता है, पूर्ण दृढ़ता से करता है। वो सुबह 8 बजे आता है, रात को 8 बजे तक घर जाता है, अपने समय देता है और वह अपने नियोजन को पूर्ण सिद्ध करता है। उसके बाद भी अगर उसके साथ भेदभाव होता है तो बहुत विडम्बना की विषय है। टैबलेट हमारे बच्चों को नहीं मिलते हैं, स्कूटी योजना में हमारे बच्चे पात्र नहीं हैं।
आप छात्रवृत्ति पर चले जाएं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर भी कई तरह की विसंगतियां हमारे विरुद्ध चल रही हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये स्टेट स्तर पर आपके संगठन लेवल पे ये कोई सरकार स्तर पर कोई वार्ता हुई इस मामले में? इस तरह के प्रदेश स्तर पर कई संगठन जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने प्रयास किया है। अब उनके प्रयास कितने फलीभूत हुए हैं ये तो एक विषय है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी प्रदेश संगठन ही दे पाएंगे, वही बता पाएंगे कि उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। हम अपने जिले की बात कर सकते हैं तो हमने आज तक जिले पर निजी विद्यालय संगठन ने जो प्रयास किए हैं, सरकार ने मांगे सुनी भी हैं और उनमें से कई चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया है। तो हम चाहेंगे ये जो इशू बता रहे हैं ये तो सिर्फ आपके स्कूल लेवल का नहीं है, यूँ देखें कि हर छात्र के साथ भी भेदभाव हो रहा है, उनके साथ धोखा ही है। जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं उनके साथ भी धोखा है। तो ये आवाज़ आज राजसमंद ने उठाई है, आपको हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में पूरे प्रांत में आपको सुनने को मिलेगी। और ये हमारी अकेले की व्यथा नहीं है, ये समस्त राजस्थान की व्यथा है। बस कुछ लोग कह देते हैं। आज राजसमंद वालों में शुरू से एक अजीजी विषय रही है, मेवाड़ की धरा है, जहाँ से पन्ना निकली है, जहाँ से महाराणा प्रताप निकले हैं, जहाँ से उदय सिंह जी निकले हैं, जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और आवाज़ को बुलंद किया है। तो ये राजसमंद की धरा है जो अपनी आवाज़ को व्यक्त करना जानती है और हमने व्यक्त किया है। सरकार इस पर निर्णय करे और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, ये हमारा आग्रह है। आज आपका ये जो बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, रैली निकलेगी और उसके बाद ये एक सांकेतिक है या चरणबद्ध आगे भी आंदोलन जारी? सरकार से हमारी अपेक्षा है कि इसी से हमारी बात को सुनेगी और हमें आगे कोई और आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन अगर लगेगा तो मैं अपनी टोली के साथ, क्योंकि मैं अकेला निर्णय करता, हमारी टोली निर्णय करेगी। हम टोली से निर्णय करने के बाद चर्चा करेंगे कि आगे हमें क्या रणनीति बनानी है। बिल्कुल। आज जैसा जी स्थिति पूरे जिले भर के इकट्ठे हुए हैं, सब में आक्रोश भी देखा जा रहा है, नाराज़गी भी है, शासन से भी है, जनप्रतिनिधियों से भी है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? सर सारा सिस्टम है ना, जब कानून बनते हैं तो उनको फॉलो किया जाता है। अब वर्तमान में स्थिति है, कई संगठनों ने जब आरटी के पेमेंट के बारे में हो, चाहे अन्य जो बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार के दिमाग में ये रह रहा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे तो भारतीय हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं वो विदेशी हैं, क्योंकि बच्चों से भेद करना गलत है। वो किया जा रहा है। किसी प्रकार की जो सुविधाएँ जो राजस्थान सरकार दे रही हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से, वो सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही है प्राइवेट सेक्टर के। दूसरा ये हो रहा, कोरोना काल के समय में जब सरकार ने सभी जगह सभी लोगों को रियायतें दी थी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को किसी तरह की रियायत नहीं दी गई। दूसरा ये हुआ कि कोरोना काल का जो पैसा मिलना चाहिए था, बहुत से बंदों ने ऑनलाइन क्लासेज चलाई, लेकिन उसका आज दिन तक पुनर्भरण नहीं हुआ है। तीसरा, नर्सरी, LKG और UKG की जो क्लासेज चल रही है जिसमें RT के बच्चे हैं, लेकिन जो अदालत ने फैसला दिया कि सरकार अगर बच्चों को पढ़वा रही है और वो उसका पेरेंट बन के पुनर्भरण करना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो अदालत को भी नहीं मानते हुए वो पुनर्भरण नहीं करवाया है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं प्राइवेट सेक्टर के सामने हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सरकार लोकतंत्र में हमारी बात सुने और इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल संचालकों का जो आक्रोश था, रोष था, नाराज़गी थी, ये कहीं न कहीं उनके इस उद्बोधन में भी झलकी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वे लगातार सरकार से, शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों को वो लगातार अवगत कराते रहे हैं, लेकिन इस समस्या को एक समाधान को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं हुए। खास बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी भेदभाव हो रहा है। विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़े या सरकारी स्कूल में, वो सिर्फ विद्यार्थी होता है, लेकिन उनके साथ भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना उनके साथ कहीं न कहीं धोखा है। जुड़ रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।